हेलो एवरीवन। आज हम पाइथन की इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हम ये सीरीज में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो वैसे तो पाइथन बहुत सारे डेवलपमेंट में यूज़ होता है, लेकिन हम जिसे टारगेट करेंगे वो रहेगा पाइथन फॉर मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस। इन सभी चीज़ों में पाइथन किस तरीके से यूज़ करना है और वहाँ पे पाइथन आपको क्या क्या हेल्प करेगा वो हम देखने वाले हैं। तो इसके बाद हम पाइथन का जो भी इंस्टॉलेशन रहेगा या फिर पाइथन का जो भी पाथ सेट करने की जो हमारी वीडियो रहेगी, ये सभी चीजें हम जो करने वाले हैं तो वो मशीन लर्निंग को ध्यान में रखते हुए ही हम करेंगे। एंड अभी ऐसा नहीं है कि ये और किसी को यूज नहीं होने वाली है। तो अगर कोई वेब डेवलपमेंट में जाने वाला है, कोई बैकएंड डेवलपमेंट में जाने वाला है, तो उनको भी इस इंस्टॉलेशन की वीडियोस का और जो बेसिक पाइथन है उन सब का हेल्प होने वाला है। हाँ, जहाँ से नमपाई, पांडास या फिर मैटप्लॉटलिब, सीबॉन ये सब चीजें आएंगी, तो फिर ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा पाइथन डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के लिए। लेकिन तब तक का जो पाइथन है वो हर किसी को यूज होने वाला है, हर कोई उसको पढ़ने वाला है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस तरीके से बाकी बहुत सारे लोग पाइथन पढ़ाते हैं, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। तो मेरा जो तरीका है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। हम एक अलग तरीके से सीखेंगे पाइथन। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब लाइक वीडियो देखने के लिए आते हैं या फिर कुछ पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि एग्जैक्टली जिस चीज को वो ढूंढना चाहते हैं वीडियो में, या फिर जिस चीज को वो फुलफिल करना चाहते हैं अपनी नॉलेज में, तो वो नहीं हो पाता है। और वो इसलिए नहीं हो पाता है कि बहुत सारे लोग एक जनरलाइज वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, एक जनरलाइज कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा ऐसा कोई लाइक मूड नहीं है। मेरा सिंपली फोकस रहेगा लाइक पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद हम जाएंगे जनरेटिव एआई। फिर आपको पता ही है चैट जीपीटी, जेमिनाई, एलएलएम के बहुत सारे मॉडल्स है। तो ये सब तो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पाइथन क्या है या फिर इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो पाइथन इंस्टॉलेशन आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, आपने किया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को कॉलेज में भी ये सिखाया जाता है कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है। एंड उसके बाद तुरंत आपको मूव किया जाता है एनाकोंडा की तरफ, जो कि एक मशीन लर्निंग या फिर डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में बहुत ही बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर एक इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं हम उसे, जिससे कि आप पाइथन के जो डेटा साइंस की जो ये है दुनिया है, तो उससे आप रूबरू होते हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है उन स्टूडेंट्स को जिनके पास एक कंपैटिबल लैपटॉप नहीं है या फिर हाई एंड पीसीज नहीं है। क्योंकि ये जो एनाकोंडा ये डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर एनाकोंडा जो इन्वायरमेंट है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसकी साइज ही आपको लाइक 8 या फिर 10 जीबी तक जाती है। अब 8-10 जीबी तक अगर कोई साइज लाइक जाने वाली है, तो आप समझ ही सकते हो कि इतना ज्यादा अगर कोई ये रहेगा, एक हेवी एप्लीकेशन रहेगा, तो इतने हेवी एप्लीकेशन के ऊपर लाइक काम करना या फिर उसको हैंडल करना आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लाइक मेरा मानना यह है कि हम उसमें भी ना नहीं जाएंगे। हम सिंपली एक काम करेंगे कि हम बिना एनाकोंडा के ही डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के लिए जो भी इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो सब कुछ क्रिएट कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है, बिना एनाकोंडा के हम ये सब चीजें जो है यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा सिस्टम उतना कंपेटेबल है या फिर नहीं है। तो सिंपली स्टार्ट कर देते हैं। पाइथन कहाँ से डाउनलोड करना है? तो कोई भी वेब ब्राउजर पे चले जाओ, आप वहां से आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो सिंपली। यहाँ पे आपको पाइथन लाइक डालना है, पाइथन डाउनलोड वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। वेलकम टू पाइथन आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी।
अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब बोलोगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें डाउनलोड ही तो करना है, लेकिन नहीं। डाउनलोड करने में भी आपको थोड़ा सोचना होगा कि कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन स्टेबल है, कौन सा वर्जन मेरे काम का है, और कौन सा डाउनलोड करके या फिर इंस्टॉल करके मुझे आगे जाके कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑल रिलीज के ऊपर। यहाँ पे अब जाते हैं तो ये देखो, यहाँ पे आपको लिखा जाएगा कि पाइथन लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडो वगैरह सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, जो कि 3.14 अभी का लेटेस्ट वर्जन है। आप इसके साथ भी जा सकते हो, लेकिन इसमें हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, और वो ये कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा वर्जन अभी कौन सी स्टेज पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन 3.15 जो है वो अभी प्री रिलीज स्टेट पे है। आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन प्री रिलीज है, अब तक रिलीज नहीं हुआ है। 3.14 बग फिक्सेस में है। 3.13 बग फिक्सेस में है। 3.12 सिक्योरिटी में है। 3.11 जो है वो भी सिक्योरिटी में है। तो ये सिक्योरिटी फिक्सेस चलते जाएंगे। बग फिक्सेस वाला जो है वो लाइक डाउनलोड करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। नहीं तो अगर यहाँ पे नहीं देखना है तो मान लो कि आपने अगर यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये जो लिंक आपको यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दिस इज द सेकेंड मेंटेनेंस रिलीज ऑफ पाइथन 3.14। यानी कि अभी भी ये जो वर्जन है वो मेंटेनेंस में है, हम इसे डाउनलोड नहीं करेंगे। लाइक अगर आप यहाँ पे जाते हो तो ये देखो 14 14 14, तो ये अभी भी उसी स्टेज में है। यहाँ पे सिक्योरिटी रिलीज कौन सा दिख रहा है, 3.12 जो है वो सिक्योरिटी रिलीज में दिख रहा है। यानी कि अब इसमें कोई बग नहीं है, इसमें जो भी आएगा वो सिक्योरिटी के लिए आएगा, एंड वो हमारा जो कोर स्ट्रक्चर है पाइथन का उसे चेंज नहीं करेगा। तो आगे जाके आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज है जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं, या फिर जितने भी सपोर्टेड ये रहेंगे, लाइब्रेरीज ही बोल सकते हैं उसे, वो जब हमें डाउनलोड करनी है या फिर पाइथन के साथ इंस्टॉल करनी है, तो जो बग फिक्स वाला है उसके साथ उसे इंस्टॉल होने में बहुत बार प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब तक पाइथन अपना स्टेबल वर्जन नहीं लेके आएगा, तब तक ये जो बाकी के लाइब्रेरीज है, तो वो कंपनीज कभी भी अपने जो कंपेटिबिलिटी है उस वर्जन के साथ नहीं लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे? क्योंकि अगर पाइथन ने कोई और बग निकाल दिया, तो फिर से उनको अपना भी कोड चेंज करना पड़ता है, अपना भी इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ता है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए होता क्या है कि ये बहुत सारे जो लाइब्रेरीज है, वो जब कोई भी ऐसा वर्जन आ जाता है कि जब वो सिक्योरिटी स्टेज में चला जाता है, या फिर उसे जस्ट लाइक दिस एंड ऑफ लाइफ 3.9, अब इसके आगे 3.9 कहीं भी नहीं आएगा। तो आप इसमें से कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि ये स्टेबल वर्जन है, अब इसमें कोई रिलीज नहीं होगा, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके लिए सभी लाइब्रेरीज बेहतरीन तरीके से काम करती है। हमें कौन सा डाउनलोड करना है? हमें डाउनलोड करना है अभी यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 3.12, क्योंकि वो सिक्योरिटी रिलीज में है। दिस इज द सिक्योरिटी रिलीज, यानी कि अब इसके बाद जो बग्स है या फिर जो प्रॉब्लम है वो इस वर्जन के साथ नहीं होंगे। चलो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। ओके, विंडोज के लिए अब तक इसका कोई वर्जन नहीं आया है, तो हमें ये भी इंस्टॉल नहीं करना है। क्या 3.11 डाउनलोड कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे हम। 3.11 जो है वो भी नहीं आया है। 1.10 यानी कि 3.10, तो 3.10 भी विंडोज के लिए नहीं है। चलो 3.9 ही देख लेते हैं। ये ये वर्जन तो होना चाहिए। चलो यहाँ पे नहीं तो इस चीज में हम देख लेते, 3.12 से स्टार्ट करते हैं। 3.1212 यहाँ से, क्या ये है? नहीं है। ओके, तो हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि कंपेटिबल वर्जन 3.9.11 जो लास्ट मैंने देखा था वो सबसे कंपेटिबल वर्जन था, लाइक ये वाला। और ये वर्जन जैसे आप देख रहे हो ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, तो हम यही डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसके ये है वर्जन्स है, तो उसमें से हमें कौन सा चाहिए होता है? तो उसमें से हमें वो चाहिए होता है जो हमारे सिस्टम पे कंपेटिबल हो। आपकी मैक है, आपका अगर लिनक्स वर्जन है तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन विंडोज में हमें ये 64 बीट ही इंस्टॉल करना है। अब क्यों 64 बीट ही इंस्टॉल करना है? क्योंकि अभी तो लाइक दुनिया में ऐसी कोई सिस्टम होगी ही नहीं जिसमें 64 विंडोज नहीं है। 32 बिट विंडोज अब वो जमाना चला गया है, सबके पास ये होने ही वाला है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बस यहाँ पे इस तरीके से उसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा पाइथन 3.9.11, और आप इसको क्या कर सकते हो,
इंस्टॉल कर सकते हो। ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने ये चीज आएगी। अब यहाँ पे अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करनी है कि ये जब आप देखोगे यहाँ पे पाइथन 3.9.11, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ डायरेक्टली क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको नोट करनी होगी, वो ये है कि यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है। और ये जो चेक बॉक्स है ये चेक बॉक्स आपको बोल रहा है कि ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ, यानी कि क्या आपको इंस्टॉल करते समय ही पाइथन का एनवायरनमेंट सेटअप करना है। तो डेफिनेटली अगर आपको आगे जाके, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एनाकोंडा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपको इंस्टॉल नहीं करना है और आपके सिस्टम को हेवी लोड नहीं देना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है कि पाइथन एनवायरनमेंट के साथ इंस्टॉल करो। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा। अब मेरे सिस्टम में पहले से ही है तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। ओके, आप लाइक देख भी सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ पाइथन, तो फिलहाल मेरे पास पाइथन 3.11 है, 9.11 भी है। ओके, तो मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली कर सकते हो यहाँ से, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो चेक करना है अगर आपको कि क्या आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो गया है, तो आपको इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। ओके, और चलो ये थोड़ा सा आपके लिए मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ये आपको अगर नहीं दिख रहा है तो। ओके, लाइक दिस। और यहाँ पे आपको सिंपली डालना है पाइथन। और जैसे ही आप यहाँ पे पाइथन डाल के अगर एंटर कर देते हो तो आपको ये इस तरीके से दिख जाएगा। ओके, और ये जो है ये आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद चेक कर सकते हो आपके सिस्टम में पाइथन अवेलेबल है, ये उसकी गारंटी दे देता है। और इसके बाद आपको जो भी इन्वायरमेंट सेटअप करना है, जो भी पाइथन के लिए जरूरी है, वो सब कुछ आप यहाँ यहाँ से बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे? डेफिनेटली मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, जो भी चीजें आपको इंस्टॉल करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की अगर हम बात करते हैं, या फिर मशीन लर्निंग भी इसी में आता है, वो अगर हम बात करते हैं, तो आपको चाहिए होता है एक कोड एडिटर। कोड एडिटर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा जुपिटर नोटबुक। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जुपिटर की स्पेलिंग आप JUPITER लिखोगे, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। लेकिन ये पाइथन का वर्जन है, तो जहाँ आप देखोगे वहां पे PY जो है वो रहेगा। तो JUPY जुपिटर नोटबुक रहेगा। ये क्या है? तो ये आपके लिए एक कोड एडिटर जिसको हम बोलते हैं, ये रहेगा। आ, उसको हम डिबगर भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप कोड डिबग भी कर सकते हो जुपिटर नोटबुक में ही। तो ये जो जुपिटर नोटबुक आपको लगेगा, उसके बाद इस जुपिटर नोटबुक में आपको पाइथन के साथ काम करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी चाहिए होगी। उसमें सबसे पहली लाइब्रेरी जो आप यूज करोगे वो होगी numpy। उसके बाद जो दूसरी लाइब्रेरी आप यूज करोगे वो होगी pandas। उसके बाद तीसरी लाइब्रेरी आप जो यूज करोगे वो होगी matplotlib। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसके बाद आप जो यूज करोगे वो होगा सीबॉन। उसके बाद जो आता है सीबॉन के बाद आपको जो यूज करना होगा, बहुत बार जो यूज करना होता है, वो होता है ओपन पीवाई एक्सेल। अब ये क्यों? क्योंकि पहले पांडास जो है एक्सेल को सपोर्ट करता था, अभी भी करता है, लेकिन वो पुराने एक्सेल जो है उसको सपोर्ट करता है। लेकिन अभी जो आपको पता भी होगा, मैक्रो इनेबल जो एक्सेल रहते हैं उनको ये उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके लिए आप ये ओपन पीवाई एक्सेल जो है वो यूज कर सकते हो। हालांकि आपको ये नहीं करना है कि ओपन पीवाई एक्सेल का इस्तेमाल करके उस एक्सेल फाइल को रीड करना है। तो आपको पांडास का इस्तेमाल करके ही करना है। ये ओपन पीवाई एक्सेल पांडास में जाके उसको सपोर्ट करेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद आते हैं हम हमारे तीसरे इस पे लाइब्रेरी पे।
सॉरी, तीसरी लाइब्रेरी पे इन द सेंस कि ये हमारी डेटा एनालिटिक्स के लिए है, ये जो है हमारी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए है। अब है मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज, और उसमें आपको चाहिए होता है साइपाई, साइपाई लाइब्रेरी, देन साइकिट लर्न लाइब्रेरी। तो साइकिट लर्न को आपको ऐसा लिखना है, साइकिट लर्न लाइब्रेरी। तो ये सभी लाइब्रेरीज जो है वो आपको चाहिए होगी। अब इन सभी लाइब्रेरीज को आप कैसे इंस्टॉल करोगे? बहुत ही सिंपल है, सबको एक साथ इंस्टॉल कर देते हैं, आपको भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, मुझे भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। सीएमडी पे जाएंगे, कुछ नहीं, और यहाँ पे जैसे कि मैं आपके लिए ये फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, लाइक दिस। सिंपली यहाँ पे आपको क्या डालना है, तो यहाँ पे आपको डालना है PIP, उसके बाद डालना है इंस्टॉल, और आप डालोगे यहाँ पे जुपिटर नोटबुक, इस तरीके से जुपिटर नोटबुक। अब इसके बाद आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज एक साथ ही इंस्टॉल करनी है, तो ऐसा ना, लाइक एक एक ना करते हुए मैं इसके आगे वो लिख देता हूँ, जस्ट लाइक कि अब मेरे इसमें पहले से ही है, numpy है, pandas है, सभी है, pandas है, उसके बाद लाइक मैटप्लॉटलिब है। ये सभी लाइब्रेरीज मेरे इसमें पहले से ही है, लेकिन आप क्या करोगे, तो इसके आगे numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, उसके बाद लाइक सीबॉन एंड जितने भी मैंने दी है या फिर जितने भी हमें चाहिए होगी, वो सभी के नाम स्पेस देके, कॉमा नहीं, स्पेस देके यहाँ पे आपको क्या करनी है, लिख देनी है, और लाइक धीरे से एंटर दबाना है, एंड दैट्स इट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, एंड इस तरीके से आपके सिस्टम में सभी चीजें एक साथ इंस्टॉल हो जाएगी। अब मेरे इसमें पहले से ही थे, तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड जो है वो लिख के आएगा। ये नोटिस आपको बहुत बार दिखाई देगी, और इसको इग्नोर करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है ना। ये नोटिस आपको बहुत बार दिखाई देगी कि पीआईपी को अपग्रेड करो, हमें नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है पीआईपी को अपग्रेड करने की। पीआईपी भी बहुत बार पाइथन के वर्जन के साथ जो है वो कंपेटिबल रहता है, तो अभी आपके वर्जन के साथ जो पीआईपी आया है वो आपके लिए बेहतरीन है, उसी के साथ चले जाओ। ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस नोटिस को भी इग्नोर कर देना है आप लोगों ने, इसको नहीं देखना है। दूसरा, कि ये काम कब करेगा, ये जो अभी मैंने डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख दिया और इतना सा इंस्टॉलेशन ये आ गया, ये कब काम करेगा? ये तब काम करेगा जब आपने पाइथन इंस्टॉल करते समय ऐड पाइथन टू पाथ वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया होगा। अगर वो सिलेक्टेड है तभी ये आएगा, लेकिन अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा, आप इस तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं कर पाओगे। एक और चीज, बहुत बार बहुत सारे लोगों के सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम में बहुत बार वन ड्राइव ऑन रहेगा। तो वन ड्राइव को आपको पहले तो क्विट करना है, पॉज नहीं, क्विट करना है। क्विट कैसे? तो अभी मेरे इसमें तो नहीं है, अभी इसमें मैंने बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको वन ड्राइव दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके उसको क्विट कर देना है, कंप्लीटली बंद कर देना है। उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको तो पता ही है कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप पे कभी भी मुझे मैसेज डाल सकते हो, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको सर्च करना है, तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हो, डेटा साइंस बाय पवन सर। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आपकी जो भी दिक्कतें आएंगी, वो वहां पे सॉल्व करी जाएगी गाइस। ऐसी कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा जो मैं वहां पे एड्रेस नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप ट्राई करो, अगर आपको तकलीफ होती है, आपको प्रॉब्लम आता है, तो आप वहां पे आ सकते हो मुझसे, कभी भी पूछ सकते हो, एंड आई विल बी देयर। मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पे दे दूंगा। उसके बाद आपकी जर्नी जो है बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, यही मैं कहूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब ये सब इंस्टॉलेशन तो हो गया, आपके सिस्टम में भी हो ही जाएगा। नहीं तो जैसे मैंने कहा, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं मुझसे कनेक्ट करने के, वहां पे मैं डायरेक्टली अवेलेबल होता हूँ, मैं कभी भी आपसे बात कर सकता हूँ। ये हो गया। अभी जुपिटर नोटबुक आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्या? लाइक यहाँ पे अगर जाओगे तो क्या जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गया? तो JJIJ नहीं, डायरेक्ट M है, इसका मतलब जुपिटर नोटबुक तो इंस्टॉल ही नहीं हुआ। नो, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गया है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो पांडाज इन्वायरमेंट में हो गया है। तो अगेन CMD ओपन करेंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट,
और यहाँ पे सिंपली हम जुपिटर नोटबुक ओपन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बाय डिफॉल्ट अभी जिस फोल्डर में है ये उसी में सब कुछ करेगा। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है, तो हमें सिंपली एक नया फोल्डर बनाना है। तो न्यू जाएंगे, हम फोल्डर बनाएंगे। और जैसे कि ये यहाँ पे मैंने रखा है, आपको दिख, ओके जस्ट वेट, इसको मुझे ऑटो अरेंज जो है उसको बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी ये जो फोल्डर है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। तो इस फोल्डर को चलो मैं नाम देता हूँ ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल्स। तो इसमें जो है हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है। अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करोगे, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप विंडोज 11 में हो तो राइट क्लिक करो और ओपन इन टर्मिनल, सिंपली ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप विंडोज 11 में नहीं हो, तो आप विंडोज 10 या फिर उससे पहले कोई भी विंडो यूज करो, जो कि बहुत ही कम लोग होंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे बस क्लिक करना है, लाइक दिस। यहाँ पे नाम पे नहीं क्लिक करना है, ऐसे ट्यूटोरियल नाम पे ऊपर नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है बाजू में, इस पूरे बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आप डालोगे CMD और अगर एंटर करोगे, तो देखो यहाँ पे भी ओपन हो गया। यस, नहीं तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल भी कर सकता हूँ, ये यहाँ पे भी ओपन हो गया। यस, लाइक दिस। तो दोनों तीनों तरीके हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है, CMD हर किसी के लिए काम में आ जाता है। इसको हम करेंगे बड़ा, एंड दैट्स इट। इसके आगे लिखना है JUPYTER और नोटबुक, बस इतना लिख देना है। और आपके सिस्टम में जैसे ही आप एंटर करोगे, एक और चीज, कि आपको ये ब्राउजर के बारे में पूछ सकता है कि ये जुपिटर नोटबुक कौन से ब्राउजर में यूज करना है। अब मेरे सिस्टम में मैंने पहले से ही ये जो ब्रेव ब्राउजर है, उसे इंस्टॉल किया हुआ है, और वो मैं यूज करता हूँ, लाइट वेट है। तो ये सब कुछ उसी में ऑन हो जाता है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में नहीं है, तो एक ब्राउजर तो आपको चाहिए होगा। ये ब्राउजर पूछेगा, तो ब्राउजर को कोई भी सिलेक्ट करना है एंड रन करना है। अब रन होने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको जुपिटर वगैरह नहीं दिखेगा, वो मैंने लाइक बंद किया हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे लाइक जैसे ही मैं शो हेडर करूंगा, तो ये जुपिटर आपको दिख जाएगा, है ना। मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसे हटा देता हूँ। और ये है कि इस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे सर फिर भी तो कोड कहाँ पे एडिट करें, वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे आप फाइल में जाके नया क्रिएट कर सकते हो, पुरानी फाइल ओपन कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको PDF वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन है। अभी मेरे पास फाइल नहीं है इसलिए वो नहीं हो रहा है, नहीं तो कर सकते हो। शट डाउन करना है तो शट डाउन कर सकते हो। एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब जुपिटर नोटबुक ऑन हो गया है, तो आपके बिहाइंड द सीन आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट ऑन हो गया है, इसको क्लोज नहीं करना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इसको मैं ये कर दूंगा। लेकिन ये वाला, ये जैसे मैंने वो लिखा है उसकी वजह से वो स्टार्ट हो गया। और अगर मैं वहां पे कुछ भी करूँ, छोटा छोटा कर देगा थोड़ा सा, अगर मैं इस नोटबुक में कुछ भी करूँ, तो आपको यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे। आप ध्यान दो, आप यहाँ पे ये डिसेबल दिस वैलिडेशन ऐसा कुछ तो आया है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे चलो एक नया नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ। नया नोटबुक क्रिएट करने के लिए न्यू पाइथन 3 कर्नल, नहीं तो आपके इसमें नोटबुक भी आएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा था ये नोटबुक। ये नोटबुक भी आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे जाने के बाद पाइथन 3 कर्नल भी आ सकता है। कुछ भी नाम दिखाई दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लिक कर लो और आपके सामने ये अनटाइटल फाइल ओपन हो जाएगी। अनटाइटल क्यों? क्योंकि हमने अब तक उसको कोई टाइटल नहीं दिया है। मेरे वाला टाइटल का नाम कहाँ पे है, तो वो टाइटल का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये अनटाइटल। इसको हम टाइटल दे सकते हैं, क्या नाम देंगे हम इसे, चलो इसको नाम देंगे माय फर्स्ट नोटबुक। ये हमारा नाम एंटर कर देंगे, ये आ गया। कंट्रोल एस दबाना नहीं भूलना है, सेव कर लेता है वो बहुत सारी चीजें। ये देखो, जैसे ही मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा, ये चेक पॉइंट क्रिएट कर लेगा। अभी 5 सेकेंड हो गए, 7 सेकेंड हो गए, मैंने कुछ भी चेंज कर लिया और कंट्रोल एस दबा दिया, तो देखो रिसेट हो जाएगा। यस, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो चेक पॉइंट क्रिएट कर लेता है। इसके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अब चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए लाइक हटा देता हूँ। मुझे, हाँ, ये क्लीन जो एरिया है वो ज्यादा पसंद है। एंड यहाँ पे एक और चीज है, ये अगर इनेबल कर देते हो, तो पूरे स्क्रीन का विड्थ ले लेता है। लेकिन अगर उसको आप डिसेबल कर देते हो, तो ऐसे हाफ हो जाता है। मुझे ये भी पूरे स्क्रीन पे चाहिए, तो मैंने वो ले लिया।
एंड यहाँ पे चलते हैं। यस, अब देखो, तो लास्ट वाला ये देखो, ये डिसेबल वैलिडेशन तक था एंड अब उसने इतनी सारी चीजें कर ली है। सेविंग फाइल ऐप, यस मैंने 2 बार सेव किया था तो ये 2 बार आ गया। चलो मैं एक और बार अगर वहाँ पे कंट्रोल एस दबा लेता हूँ तो क्या यहाँ पे चेंज होगा? तो यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। अब यहाँ पे प्रिंट इस्तेमाल करने की जरूरत तो है नहीं, जुपिटर नोटबुक का वो सबसे बड़ा बेनिफिट भी है कि आपको विदाउट प्रिंट भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, है ना, तो ये आपके लिए ऐसे प्रिंट कर देगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, विन कंट्रोल एस दबा दिया मैंने, अब सेव हो गया, कंट्रोल एस दबा दिया है मैंने। और ये कहाँ से पता चलेगा? तो ये देखो तीसरा लाइन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। वो बताता है कि कितने बजे क्रिएट किया है, क्या बजे क्या क्रिएट किया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, कुछ इस तरह हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है। कैसे इंस्टॉल करना है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, जुपिटर नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी, ये सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है। तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये जुपिटर नोटबुक का एक सेल है, उसको हम सेल कहते हैं। ये जो सेल है आप यहाँ से नया क्रिएट कर सकते हो, क्लिक टू ऐड अ सेल लाइक दिस। अगर इसे डिलीट करना है तो यहाँ पे बटन भी है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है ये इसमें आ सकती है। तो बहुत सारी सेल जो है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। गिव मी अ सेकेंड गाइस, बस 1 सेकेंड के लिए रुक सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो अगेन स्टार्ट कर देते हैं। वापिस आते हैं हमारे नोटबुक पे, यहाँ पे। तो यस, ये सेल है जो मैं जैसे मैंने आपको बताया। इस सेल को आप लाइक इस तरीके से शिफ्ट भी कर सकते हो। इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, है ना, ये बटन दबाया, इसके नीचे शिफ्ट कर दिया। ये नंबर आपको ध्यान रखना है, ये नंबर आपको इंश्योर करता है कि आपने कौन सी सेल कब रन करी है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a इज इक्वल टू 1, इसको शिफ्ट एंटर दबा के मैं रन कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये रन कैसे हो रहा है, शिफ्ट एंटर दबा के रन कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि b इज इक्वल टू 2, शिफ्ट एंटर रन हो गया। और मैं लिख दिया कि c इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, अब c की वैल्यू कितनी आएगी? तो मैं यहाँ पे c इज इक्वल टू, चलो नहीं तो एक और ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे c मैंने रन किया, प्रिंट करने की जरूरत नहीं जैसे मैंने पहले भी कहा। और ये देखो c की वैल्यू कितनी है? फिलहाल 3 है। अब मैंने जानबूझ के ये a की वैल्यू 1 की जगह मैंने 7 कर दी, इसको रन भी कर लिया। अब बात आती है कि अगर मैंने यहाँ पे देख लाइक अभी देख रहा हूं मैं, तो ये 7+2 और ये a+b मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 9 होना चाहिए, 3 कैसे है? तो यही तो सबसे बड़ा यहाँ पे एक बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। नहीं, आपको ये नंबर देखना है, ये इंडेक्स देखना है। यहाँ पे ये 3 4 5 और उसके बाद ये 6 है। इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे कोई तो नंबर था, वो नंबर चला गया और उसके जगह नया नंबर आया है ना। क्योंकि यहाँ पे पहले 2 नंबर था, क्योंकि ये 2 नंबर पे रन हुआ था, तो उसकी वैल्यू 1 थी। फिर ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर रन हो गया, उसके बाद उसने इसकी वैल्यू चेंज करी। ये ध्यान रखना होगा आपको, तभी ये 6 हो गया है। और अगर मैं इवन अभी भी सी को एक बार रन करूँ तो इसका नंबर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर यानी कि इंडेक्स, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अब तक। क्यों? क्योंकि अब तक मैंने ये वाला रन ही नहीं किया था। चलो मैं फिर से एक बार इसे रन कर देता हूँ, और अगर मैं अब इसे रन करूँ तो ये देखो इसकी वैल्यू 9 हो गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, बिल्कुल भूलनी नहीं है ना, याद रखना है। इसके अलावा नोटबुक में आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हो। आगे जाके जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे वो सब चीजें आएगी। अभी के लिए आई थिंक इतना आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, जो कि अ, हमने जान लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके जो भी डिफिकल्टीज है, मैं मेरा जो चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है,
मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आप कमेंट भी कर देते हो यहाँ पे भी, तो भी मैं वो चेक करता रहूंगा और वहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन देता रहूंगा। फिलहाल आपसे मैं विदा लेता हूँ। बाय गाइस।